गर्व करता है। 3, 2, 1. We have ignition. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा, मुझे विश्वास है। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। So currently the Chandrayaan-3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing. तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मोड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। ये अंतरिक्ष में कामयाबी का वो अग्निपथ है, ये आकाश के वो सुनामी है जिसे चीरकर, जिसे हराकर, जिस पर विजय हासिल कर भारत को आगे बढ़ना है और चंद्रयान-3 के सपने को साकार करना है। वो सपना जो 4 साल पहले पूरा नहीं हो सका था। इस पूरी यात्रा में ये जो नया मोड़ आया है, एक नई ऊंचाई का रास्ता चुना है, उसके लिए अगर मुझे किसी को सबसे ज्यादा बधाई देनी है, किसी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना है, तो मेरे इसरो के लोगों को धन्यवाद देना है। भारत का मिशन मून प्रधानमंत्री मोदी का वो सपना है जिसे वो हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। इस बार पहले से कहीं ज्यादा तैयारियां की गई हैं। मिशन मून भारत का स्वाभिमान है। देश के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत से बेहद कम वक्त में वो कारनामा कर दिखाया है जिस पर पूरे देश को नाज है। ये सपना पहले ही पूरा हो गया होता अगर देश को कोरोना ने ना जकड़ा होता, लेकिन अब सब कुछ सेट है। इसरो चीफ ने इसका ऐलान भी कर दिया है। Currently the Chandrayaan-3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing and also mated with a rocket compartment that's called payload fairing. And we are building the rocket now. The rocket assembly is going on. Another 2 days, the rocket assembly will be completed. Then we go through a rigorous testing program. Then we'll assemble the Chandrayaan-3 on the rocket and we'll go for the launch campaign. So currently the window of opportunity is between 12th to 19th of July. And we will take the earliest possible date. 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. इस बार ठीक इसी तरह श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV रॉकेट चंद्रयान 3 को लेकर लॉन्च होगा। आग के शोलों को पीछे छोड़ते हुए अंतरिक्ष की तरफ तेजी से बढ़ेगा। कुछ देर बाद इसमें लगे 2 रॉकेट अलग हो जाएंगे। फिर तीसरी स्टेज के रॉकेट जलने लगेंगे। अंतरिक्ष में जाते हुए इसकी रफ्तार और तेज हो जाएगी। धरती से सैकड़ों किलोमीटर ऊपर जाने पर पेलोड फायरिंग के रॉकेट लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएंगे। कुछ देर बाद दूसरी स्टेज के रॉकेट अलग होंगे। फिर तीसरी स्टेज के रॉकेट से इस यान की रफ्तार और भी तेज हो जाएगी और फिर चंद्रयान 3 लॉन्चर से अलग हो जाएगा। इस यान के सैटेलाइट पैनल खुल जाएंगे। फिर ये यान धरती की कक्षा में आकर धरती के चक्कर लगाने लगेगा। धरती के कई चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान अपनी कक्षा बदलेगा। फिर ये चांद की कक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में आते ही ये चंद्रयान चंद्रमा के चक्कर लगाने लगेगा। फिर चंद्रयान का लैंडर शिप से अलग होकर चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ने लगेगा। इसके बाद शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। ऑर्बिटर चांद की जमीन को लैंडिंग के लिए स्कैन करेगा। लैंडर में लगे कैमरे चांद की सतह की सैकड़ों तस्वीरें लेंगे। फिर यान का डी-बूस्टिंग प्रोसेस शुरू होगा। इसरो के सभी वैज्ञानिकों और पूरे देश की धड़कनें बढ़ जाएंगी और अगले कुछ ही सेकंड्स में चंद्रयान 3 चांद की जमीन पर लैंड कर जाएगा। यह वो सपना था जो चंद्रयान 2 के वक्त देश ने देखा था। इस एनिमेशन वीडियो के जरिए इसरो ने धरती से चांद की जमीन तक पूरी यात्रा दिखाई थी, लेकिन वीडियो की तरह लैंडर चांद की जमीन को नहीं छू सका। चांद की जमीन से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया। फिर पूरे देश में गम छा गया। पूर्व इसरो चीफ ने जब यह ऐलान किया तो मातम छा गया। Vikram lander descent was as planned and the normal performance was observed up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. पूर्व इसरो चीफ के इस ऐलान के बाद करीब करीब चंद्रयान 2 का सपना टूट गया। फिर कभी विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क नहीं हो सका, लेकिन अब वो सपना सच होने वाला है। चंद्रयान 3 असल में चंद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन में इसरो सिर्फ लैंडर और रोवर भेज रहा है। चंद्रमा के चक्कर लगा रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर रोवर का संपर्क जोड़ा जाएगा। चंद्रयान 3 के ज्यादातर प्रोग्राम पहले से ही ऑटोमेटिक हैं। सैकड़ों सेंसर्स इसके लैंडिंग और दूसरे काम में मदद करेंगे। इसरो सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की स्वदेशी तकनीक को दुनिया के सामने दिखाना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों को इस प्रोग्राम के लिए खुली छूट दे दी थी। चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद ही पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों पर
भरोसा जताते हुए कह दिया था कि इस तरह की अड़चनें आती रहेंगी, लेकिन देश को अपने ध्येय पर ध्यान केंद्रित करना है। अभी तो सफर शुरू हुआ है। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है, और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है। बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने। आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की, और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी, और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चले, और आप ही के पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी बनाने लग जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताया। देश के वैज्ञानिक भी दिन रात कड़े परिश्रम के बाद नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए तैयार हैं, और इस बार जरा भी चूक की गुंजाइश नहीं है। और वो सब कुछ इसरो की तैयारियों में साफ नजर आता है। चंद्रयान 3 में सैकड़ों सेंसर्स लगे हैं। सेंसर्स लैंडिंग के वक्त ऊंचाई, रफ्तार और पत्थरों से बचाने में मदद करेंगे। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करेगा। 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते ही सेंसर्स एक्टिव हो जाएंगे। सेंसर्स दिशा, गति और लैंडिंग साइट का निर्धारण करेंगे। इस बार इसरो वैज्ञानिक लैंडिंग को लेकर कोई गलती नहीं करना चाहते, क्योंकि चंद्रयान 2 में सेंसर्स और बूस्टर्स में दिक्कत आने की वजह से उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। चंद्रयान 2 सतह से करीब 350 मीटर की ऊंचाई से तेजी से घूमते हुए जमीन पर गिरा था। इसरो के वैज्ञानिक चाहते हैं कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से लैंडर और रोवर का संपर्क बना रहे, क्योंकि चंद्रयान 2 के वक्त की नाकामी बेहद दुखदाई थी। जब पूर्व इसरो चीफ के सिवान पीएम मोदी के कंधे पर सिर रखकर रोए थे, तब पूरे देश की आंखों में आंसू थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्व इसरो चीफ के नासों ने इसरो को नई ताकत दी। डॉक्टर सिवान तो रिटायर हो गए, लेकिन उनकी विरासत को इसरो के दूसरे वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, और इसमें पीएम मोदी फैक्टर की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर स्पेस मिशन की भारत के लिए अहमियत क्या है। यही वजह है कि नासा भी इसरो के साथ काम करने को बेताब है। Lift off of Space Shuttle Atlantis. नीचे हमारा जो गगनयान है वो पहले से ही पूरी तरह से इंडिजिनस है, भारतीय मूल के उसमें एस्ट्रोनॉट भी रहेंगे
भारतीय टेक्नोलॉजी से और भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा उसे विकसित किया गया है। और यहाँ पर भी जब हम कोलैबोरेशन करेंगे अमेरिका के साथ, तो हम ये समझ के रखें कि ये इसलिए हो रहा है कि हमारी सूझबूझ, हमारे अनुभव की अब उनको आवश्यकता पड़ रही है। आज की तारीख में इसरो को नासा का साथ नहीं, बल्कि नासा को इसरो की मदद की जरूरत पड़ रही है। वो भी तब जब भारत ने साल 1962 में अंतरिक्ष प्रोग्राम शुरू किया था और अब तक मंगलयान तक की यात्रा कर चुका है। भारत ने इसी स्पेस में 2014 में सिर्फ 7.4 करोड़ डॉलर खर्च कर भेजा था। इसका खर्च हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी से भी कम आया। मंगलयान भारत का गर्व बन गया। इसे 2000 के नोट पर भी जगह दी गई। पिछले महीने भारत के सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम ने सेंचुरी बनाई है। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन हॉलीवुड फिल्म की औसत कीमत से भी कम में कामयाब हुआ है। अगर टैक्सी करके आप अपने शहर में ही घूमते हैं तो प्रति किलोमीटर टैक्सी का किराया 10 रुपये से ज्यादा होगा। 10 रुपया से कम खर्चा नहीं होगा। पर मार्स मिशन की लागत प्रति किलोमीटर सिर्फ 7 रुपये की रही है। 3, 2, 1, 0। ये अब से कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। 3500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ा है रॉकेट जब अंतरिक्ष तक पहुंचा, तब इसकी रफ्तार थी 15,600 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इसके साथ ही भारत ने नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतरिक्ष की ओर रॉकेट की उड़ान भारत के बुलंद इरादों का सबूत है। ऐसी ही बड़ी कामयाबी भारत ने कुछ साल पहले 2019 में भी हासिल की थी, जब भारत ने अंतरिक्ष में एक उपग्रह को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से मार गिराया था। भारत ने 2 रॉकेट बूस्टर के साथ 18 टन की मिसाइल से 740 किलो के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में 3 मिनट में मार गिराया था। और पीएम मोदी ने फख्र के साथ इसे पूरी दुनिया को बताया। भारत ने आज अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। ये पीएम फैक्टर का कमाल है कि मोदी की लीडरशिप में हर साल अंतरिक्ष में भारत ने नई कामयाबी हासिल की है, नए कीर्तिमान बनाए हैं, नए संकल्प लिए हैं। और भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड पर तो दुनिया हैरान रह गई जब भारत ने पहली बार एक साथ 104 सैटेलाइट्स को
अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। अब उसकी गति को कम करना शुरू करेंगे। अब भारत प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में चंद्रयान 3 की कामयाबी के बेहद नजदीक है। यह पीएम फैक्टर का कमाल है कि स्पेस मिशन में भारत न सिर्फ नए कीर्तिमान कर रहा है, बल्कि स्पेस मिशन में दुनिया का लीडर भी बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।